Subscribe Newsfront and press the bell icon for latest news and updates. जो मेरा परिवार है वो पहले से ही मतलब की रुचि थी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और जब कोई भी इलेक्शन होता था तो उसमें पार्टिसिपेट हम करते थे। चाहे वो देश की रक्षा को लेके हो, अगर बॉर्डर पर पहली बार जब सैनिकों को कोई बल मिला है तो मोदी जी के कारण उसको बल मिला है। अगर एक गरीब वर्ग की जिसको जरूरत थी किसी भी साधन की, किसी भी प्रकार से, चाहे उसको किसान हो, चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे उसमें बुजुर्ग हों, ऐसी अनेकों स्कीम जो मोदी जी ने दी है वो उन लोगों के लिए दी है जिनको सख्त में जरूरत है। और दिल्ली को अगर मैं आंकना चाहूंगा तो केजरीवाल ने पैसा सिर्फ लुटाया है। पैसा अगर खर्च किया है तो अपनी पब्लिसिटी के लिए पैसा खर्च किया है, अपने मंत्रियों की जेब भरने के लिए पैसा खर्च किया है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक भी नया फ्लाईओवर आप बता दीजिए, कोई नया फ्लाईओवर बना है क्या दिल्ली के अंदर? एक भी नया हॉस्पिटल कोई बना है क्या दिल्ली के अंदर? एक भी स्कूल क्या है दिल्ली के अंदर? मगर अगर वो दिखाते हैं कि स्कूल बना दिया, 4 कमरे बनाने से कोई नया भवन का निर्माण नहीं होता। केजरीवाल ने जो ये किया है ना, ये सिर्फ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया है। अगर कोई मुसलमानों का कोई त्योहार आता है तो उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जब इसने पॉल्यूशन के ऊपर रोक लगाई है तब दशहरा भी था, दिवाली भी है, सारे वो त्योहार हिंदुओं के त्योहार है जो जिस पीरियड में उन्होंने बैन लगाया है। पॉल्यूशन को लेके अगर कोई अहम कदम उठाने चाहिए, और इवन करने से ये कोई पॉल्यूशन का समस्या का समाधान नहीं होता। तब आपने खुद ही कहा था कि ये टावर लगने चाहिए। ठीक है, कम से कम आज जो टावर लगने चाहिए वो टावर, एक भी टावर नहीं लगा। अब वो बात करते हैं टावर लगाने की, 6 साल आपने किया जब हर साल आपको पता है कि हर साल यही चीज आएगी, तो उसका निवारण तो दिल्ली के सीएम को निकालना चाहिए ना। और जब वो बात करते हैं उसको जला कोल कोल की बात करते हैं, अभी जब भी कोल की बात आई, खुद आप हाई कोर्ट में खुद आम आदमी पार्टी ने लगाया हुआ है कि ये कोल बैन होना चाहिए। ये बिल्कुल लिखित रूप में हाई कोर्ट में लगाई हुई एप्लीकेशन है, उसको सब कोई अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको दिख जाएगा वो। तो ये तो झूठ झूठ की राजनीति करते हैं, आज कुछ कहेंगे तो कुछ कहेंगे, उसके बाद कोई कुछ कहेगा फिर कुछ कहेंगे। तो मतलब ये पार्टी है, इसमें कोई वो वजूद नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। अगर ये टिकी है तो झूठ के कारण टिकी हुई है। पहले भी मैं पार्टी के अनेकों दायित्व पे रहा था, बट 2017 में मेरे को मौका मिला चुनाव लड़ने का। 3200 वोटों से मैंने जीत हासिल करी अपने वार्ड से, और उसके बाद निरंतर जो लोगों के बीच में रहा हूँ मैं, और जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं अपनी समस्या समझता हूँ। और बाकी हम सबको मालूम है कि दिल्ली के जो हालात हैं वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक टसल रही है, और उसका कई बार हमें भुगतना पड़ता है कि हाँ, जो फंड हमें मिलने चाहिए थे डेवलपमेंट के वो उस तरीके से नहीं मिल पाए। उसके बावजूद भी मैं अपने वार्ड में काफी काम करता हूँ और लोगों से बहुत अच्छा जनसंपर्क है। सबसे बड़ी चीज एक पार्टी के अंदर होती है एक फंड की। अगर फंड आपके पास सफिशिएंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई है तो अनेकों ऐसे फंड हैं जो एमसीपी को मिलने चाहिए थे, मगर वो सारे फंड को बंद कर दिया गया। एक रोड बनाने का भी फंड होता था कि उसमें कम से कम जो भी आपके वार्ड की रोड है हम उसको बना सकते हैं, मगर सभी फंडों को बंद कर कर उसके बाद जो पैसा मिलना भी चाहिए निगम पार्षदों को तो वो भी नहीं मिला। अब मैं अपनी बात कहूँ तो 4.5 साल के अंदर अंदर मेरे को सिर्फ 75 लाख रुपए मिले हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि 75 लाख रुपए में मैं क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ। बाकी जो कर्मचारी होते हैं जो उनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं
मेरे यहाँ 77 पार्क हैं, 4 कर्मचारी पार्कों की सफाई करने वाले हैं, 1200 कर्मचारियों की फाइल पेंडिंग पड़ी है। तो सरकार उसको टालने में लगी हुई है, टरकाने में लगी हुई है कि अगर हम ये फाइल साइन कर देंगे तो पार्षद अपने क्षेत्र में काम कराएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा निगम पार्षद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं। तो इस तरीके की जो औची राजनीति है तो वो देखने को मिल रहा है कि आपको लोगों के लिए पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, स्कूल मुफ्त कर दिए, शानदार बना दिए, स्कूल बनाए कि नहीं बनाए, आप लोगों के लिए हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। जब ऐसी आपदा आती है तो उस समय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा काल था कि उस समय हम सबको मिलकर साथ मिलकर काम करना चाहिए था। आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए बल्कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए थी। जितना संभव हो सके उतनी आपको सरकार को कहूं या जो भी है उनको उतना काम करना चाहिए था कि ये कहें कि हाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब एक टाइम था कि सब भयंकर बीमारी और उसके बाद बीमारी भी ऐसी कि लोग पास नहीं आ सकते या कोई उनको हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता या उनको शमशान तक नहीं ले जा सकता, ऐसे समय में तो कम से कम हमें राजनीति छोड़ के कम से कम एक इंसानियत का उदाहरण देना चाहिए। जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से पूरी मानव जाति एक तरह से कोरोना की महामारी से पीड़ित है। कई चीजें हैं, जब कोविड के टाइम पे भी था, जब एक ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा जो चाहिए था उसमें भी जितनी मात्रा चाहिए थी तो दिल्ली सरकार ने बोलती रही कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। जब बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई कि जब ऑक्सीजन तो मिल रही है मगर आपके पास वो साधन ही नहीं है कि आप उसको जल्दी से उसको आप डाल सको, उसके बाद वो खाली हो सके। तो ऐसी अनेक त्रुटियां हैं जो दिल्ली सरकार में हुई थी। और वैक्सीनेशन को लेके अगर भारत ही ऐसा देश है जिसने बहुत काम किया है वैक्सीनेशन को लेके, अगर पूरे हम वर्ल्ड में देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत को देखें और अन्य देशों को देखें तो उसमें कम से कम बहुत अच्छा जो किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ है बहुत सफलतापूर्वक हुआ है और अच्छे तरीके से हुआ है। देखो दिल्ली सरकार को मैं ये देखता हूँ कि जितना पैसा उन्होंने एडवर्टीजमेंट में लुटाया है, अगर वही पैसा लोगों की भलाई के लिए लगाया जाता, हॉस्पिटल खोलने में लगाया जाता, नए स्कूलों के भवनों के निर्माण में लगाया जाता, तो मैं उसको 10 में से 10 अंक देता। मगर ऐसा एक भी कार्य दिल्ली सरकार के अंदर हुआ नहीं है। ना डेवलपमेंट को ले ले, पानी अगर उन्होंने कहा कि हम पानी बांटेंगे तो पानी की स्थिति आज ये है कि गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। यमुना नदी की बात करी थी कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि लोग बाग यहाँ पर घूमने आया करेंगे, बल्कि उसके पास जाते हुए लोग भी कतराते हैं। तो ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ, उसमें बिल्कुल जीरो रही। ऐसी कोई सुविधा जो दिल्ली सरकार ने दी हो उसमें जीरो रही। पॉल्यूशन को लेके बात करें तो उसमें जो उनकी नाकामियां हैं वो सबके सामने है, तो उसमें जीरो है। तो मैं तो उसको एक भी अंक नहीं देना चाहता। स्पष्ट कर दूं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व के ऊपर है। और मैं हाँ हिंदू हूँ, मेरे को हिंदू होने पे गर्व है और मैं हिंदू धर्म मेरा सर्वप्रिय है। ठीक है, अगर दिल्ली सरकार मौलवियों को तनख्वाह दे सकती है तो मंदिर में जो पुजारी जो पूजा करता है उसको तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती? ध्रुवीकरण तो ये लोग करते हैं कि कम से कम जब पहले था कि जो हर चीज जो फैसिलिटी मिलती थी वो अन्य लोगों को दी जाती थी, और जब हिंदू होता था जब उसकी बारी आती थी तो उसको उससे कहीं कोसों दूर रखा जाता था। अब कम से कम हमें ये लगता है कि जो ये पार्टी है हिंदू की पार्टी है, हिंदू विचारधारा की पार्टी है। कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब जो पार्टी है वो किसी औरों के लिए सोचती नहीं, बट जिस तरीके का माहौल जो पहले क्रिएट हुआ था, या आप खुद ही बताइए कि दिल्ली के अंदर अगर मौलवी तनख्वाह ले सकते हैं तो मंदिर में एक पुजारी क्यों नहीं ले सकता? तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर कर रही है। अगर मंगोलपुरी के अंदर अगर किसी की उसमें मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, रिंकू शर्मा जिसका नाम था, मुसलमानों ने उसको मारा, एक भी स्टेटमेंट अगर अरविंद केजरीवाल ने रिंकू शर्मा के ऊपर दी हो तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, एक पैसा उस परिवार को नहीं मिला।
अगर कोई भी हिंदू परिवार अगर दिल्ली के अंदर वो मारा जाता है, या वो डॉक्टर, अगर डॉक्टर भी कोई मारा गया कोविड के टाइम पे, तो उसको कुछ नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो मुसलमान जो डॉक्टर था उसको 1 करोड़ रुपए का उसको मुआवजा उसको मिला, दिल्ली सरकार ने दिया। तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो आप साफ देखिए ना, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? अगर मोदी जी को स्कीम लागू करते हैं तो वो सभी के लिए होती है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अगर किसी को पैसा मिलता है तो सभी 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 समुदाय के लोगों को मिलता है। अगर वो पक्के मकान बनाए जाते हैं तो सभी धर्मों के लोगों को मिलता है। अगर वो गैस बांटी जाती है तो सभी धर्मों के लोगों को मिला जाता है। ना कि ये हो कि एक तरफ आप इनका ये फेवर कर रही है दिल्ली सरकार, और हमारे जो मंदिर के जो पुजारी हैं उसको देख रहे हैं। तो जो चीजें हैं वो सभी के लिए सामान्य हैं, ना किसी के लिए कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। बाकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति जो करते आए हैं जो लोग आज तक करते हैं, वो एक के बाद एक पार्टी सब साफ होती जा रही है, चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अब जो नई पार्टी उभरी है वो आम आदमी पार्टी, वो भी उसी सोच पे चल रही है। देखो, बीजेपी को पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बीजेपी को सब पसंद कर रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी को पसंद कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी किसी को लड़ना नहीं सिखाया, कभी किसी को मार पीटना नहीं सिखाया। अगर सिखाया है तो आपस में मिलजुल के रहना सिखाया है, और उसी आइडियोलॉजी को हम आगे लेके जा रहे हैं।